हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राज मोटिवेशनल स्पीकर आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हम अपने मन को शांत कैसे रखें, हम अपने मन को काबू में कैसे करें, हम अपने मन को नियंत्रित कैसे करें, हम अपने मन को अपने बस में कैसे करें। तो इन सभी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखिएगा और हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि मेरे द्वारा बताई गई इन बातों को अगर आप फॉलो करिएगा तो आप अपने मन को शांत रख सकते हैं, अपने मन को अपने बस में रख सकते हैं, उन्हें स्थिर रख सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा मन क्या है। दूसरा, मन बार बार भटकने का कारण क्या है। और तीसरा, कैसे हम इस मन को अपने बस में रख सकते हैं, अपने बस में कर सकते हैं और हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं, इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इन कारणों के बारे में भी जानेंगे और हम इनके उपाय के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मन क्या है। तो दोस्तों, जिस प्रकार हम विद्युत के बारे में जानते हैं कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, जस्ट उसी प्रकार हमारा मन भी एक प्रकार की शक्तिशाली ऊर्जा है। जिस प्रकार हम विद्युत को रोक नहीं सकते हैं, उसी प्रकार हम मन को अपने बस में नहीं कर सकते हैं, परंतु हम बिजली को जिस टाइप में हम कंट्रोल करते हैं, उसी तरह हम अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मगर अपने मन को कंट्रोल करने के लिए एक माध्यम होना जरूरी है। उसी प्रकार बिजली को भी हम अगर कंट्रोल करते हैं तो उसका भी एक माध्यम होता है, जैसे मीटर या फिर आपका वोल्ट मीटर, इससे हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो जस्ट उसी प्रकार मन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा मन भटकने का महत्वपूर्ण 3 कारक है। सबसे पहला, इस संसार में मोह माया, लोभ मोह क्रोध, इन सभी जालों में फंसे रहना, उलझे रहना। दूसरा कारक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना एंजॉयड इंटरटेनमेंट करते रहना। और तीसरा, अपने लाइफ का कोई पर्पस, कोई विजन, कोई गोल निर्धारित ना होना। इन सभी कारणों से हम उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता। इस प्रकार से हमारा मन हमेशा भटकते रहता है, क्योंकि ये जो मन है हमारा, यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो निरंतर चलती रहती है, यह कभी स्थिर नहीं रहती है, यह हमेशा एक समान गति से चलती रहती है। इसको हम कभी भी अपने बस में नहीं कर सकते हैं, मगर हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं किसी न किसी माध्यम के जरिए। जस्ट उसी प्रकार हम अपने जीवन में सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा मन सबसे ज़्यादा किस तरफ भटक रहा है। तो सबसे पहले जिस ओर मेरा मन भटक रहा है, उस ओर सबसे पहले उनके उपाय के बारे में जानने की कोशिश करना है, ताकि हमारा जो मन है वो भटकने से बच सके। तो दोस्तों, हम अपने मन को 3 उपायों से अपने बस में कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे नियंत्रित कर सकते हैं, अपने में काबू कर सकते हैं। सबसे पहला है स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति से इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है आपका ह्यूमन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के तत्व कर सकते हैं। और तीसरा पॉजिटिव थिंकिंग एबिलिटी, यानी हम अपने सोचने समझने की सकारात्मक शक्ति से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्पिरिचुअल पावर है, अब हम अपने मन को शांत रख सकते हैं स्पिरिचुअल पावर से, यानी आध्यात्मिक शक्ति से। अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनके शरण ले लेते हैं, तो हम अपने आप को शांत रख सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने मन को एक जपमाला की तरह हम कर सकते हैं। दूसरा, मेडिटेशन के तहत हम अपने मेडिटेशन के तहत अगर हम प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं, तो इससे भी हमारा मन शांत रहता है। और तीसरा, योगा के माध्यम से भी आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। दूसरा है थिंकिंग एबिलिटी, यानी सकारात्मक सोच की शक्ति से भी हम अपने मन को शांत रख सकते हैं।
क्योंकि हमारा ये जो मन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत पावरफुल, शक्तिशाली है और ये उसी चीज़ के पीछे भागती है जिस चीज़ को हम लोग बार बार उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हम अपने सकारात्मक सोच की शक्ति को डेवलप करना होगा। हमेशा सकारात्मक सोच से किसी काम को करना है, तभी हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। तो हम सोचने समझने की एबिलिटी को बढ़ाते हैं, इससे भी हमारा मन शांत रहेगा और सकारात्मक सोच में विकसित होगी। और तीसरा उपाय है कि आप अपने मन को हमेशा व्यस्त रखें, तभी आपका मन आपके बस में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा और आपके काबू में रहेगा। उसे कभी भी खाली ना रहने दें, उसे कभी भी खाली ना छोड़ें, क्योंकि कहा गया है कि खाली मन शैतान का घर होता है। इसलिए जब तक आप उसको खाली रखेंगे तो वो बार बार भटकते रहेगा, सोचते रहेगा, क्योंकि उसे डबल ताकत, डबल शक्तियाँ मिलती है, एक दिमाग की और दूसरा मन की। दिमाग उसे बार बार सोचने पर मजबूर करता है, सोचते रहता है और फिर जो सोचता है वही विचार, वही थॉट मन में जाता है और मन उस पर तुरंत एक्शन लेता है। इस प्रकार हमारा मन बार बार भटकते रहता है। और चौथा उपाय है, हम अपने ईश्वर की आराधना, पूजा के माध्यम से हम मन को शांत रख सकते हैं और लोगों की सपोर्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। उससे भी हमें खुशी मिलती है और मन को शांति मिलती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर का नाम जप करना चाहिए, उसकी नाम माला आरती करनी चाहिए, जिससे हमारा मन हमेशा शांत रहे। इस प्रकार हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, ईश्वर की शरण में आपको जाना पड़ेगा, ईश्वर की भक्ति में आपको लीन रहना पड़ेगा, तो ही आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को बनाया है, हम सभी को 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए ईश्वर हमारे हृदय रूपी आत्मा में निवास करती है, जिसको हम शिव शक्ति के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर के अंदर में जो आत्मा है, वो हमें उसी के इंस्ट्रक्शन से हमारा शरीर चलता है, वो इंडिकेट करता है मन को, तभी हमारा मन सारा काम को करता है। इस प्रकार हम अपने आत्मा को सबसे पहले पवित्र रखेंगे, शांत रखेंगे, तो हमारा मन भी ऑटोमेटिक शांत रहेगा। इसलिए हमें अपने कार्य में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, अपने काम में व्यस्त रहना है सबसे ज़्यादा, ताकि हमें सोचने समझने की कैपेसिटी, क्षमता ना रहे। हम अपने काम में जितना व्यस्त रहेंगे, हमें कोई भी चिंता, दुख, तकलीफ कुछ भी नज़र नहीं आएगी और हमारा मन शांत रहेगा। दूसरा उपाय है कि हम प्रकृति में का भी आनंद ले सकते हैं, प्रकृति में घूमने से भी हमारा मन शांत रहता है। दोस्तों, हम अपने मन को शांत कैसे रखें, हम अपने मन को बस में कैसे रखें, इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था और उनके पास बहुत सारा काम था और वो उस काम से हमेशा परेशान रहता था। वह बार बार चिंतित रहता था कि इन सभी काम को मैं कैसे जल्दी जल्दी पूरा करूं। तो उसी समय एक ईश्वर के द्वारा एक शक्ति प्रकट हुई और वो शक्ति शैतान के रूप में था। तो उस शैतान ने उस व्यापारी से कहा कि बताइए आपके क्या क्या काम है, मैं आपका सारा काम कर दूंगा, मगर एक शर्त है, अगर मैं खाली रहूंगा तो मैं आपको तुरंत खा लूंगा। तो व्यापारी ने सोचा कि मेरे पास इतना सारा काम है, मैं इसे खाली थोड़ी रहने दूंगा। तो फिर व्यापारी ने उसे काम करने को दे दिया। इस तरह से बहुत सालों का, 10 साल 20 साल का काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था, उन सभी काम को उस शक्ति को, उस शैतान को देते गया और वो शैतान काम को तुरंत करते चला गया।
इस प्रकार उस व्यापारी ने उसे प्रतिदिन का टास्क उस शैतान को देते गया और काम को वो शैतान बहुत जल्दी कंप्लीट करते गया। और एक दिन उनके पास सारा काम धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तो व्यापारी बहुत चिंतित होने लगा कि अब मैं इसको काम कहाँ से दूँ, ये तो सारा काम को कर दे रहा है। तो वो बहुत चिंतित हो गया, बहुत घबराने लगा। तब उन्होंने एक दिन अपने गुरु के पास गया। तो गुरु ने उसे बताया और समझाया कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि लालच सबसे बुरी बला है। कभी भी इंसान को ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ हमें पाप का सामना कराती है। तो उन्होंने उसे एक उपाय बताया कि आप उस शैतान को बोलिएगा कि आपके पास यानी आपके एक बगीचे में एक बड़ा सा गड्ढा खोदे और उस गड्ढे में एक बांस का पेड़ को लगाए और उसी पेड़ पे उसको कहना है कि नीचे से ऊपर जाना है और ऊपर से नीचे की ओर आना है। तो गुरु की बात व्यापारी समझ गया, वही कार्य फिर वो शैतान को बताया। और इस प्रकार जब वह व्यापारी अपने घर पहुंचा तो शैतान तुरंत काम करके आया हुआ था और उसको खाने ही वाला था। तब व्यापारी ने उससे कहा कि रुको, ये मेरा एक और काम है, उस काम को कर दो तो आप हमें खा लेना। उन्होंने कहा कि पास में मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में जाओ और वहाँ पे 50 फीट का एक गड्ढा खोदो, एक कुआं तैयार करो और उस कुएं में बांस का एक पेड़ लगाओ और उसी बांस के पेड़ पे आपको नीचे से ऊपर तक जाना है और ऊपर से नीचे तक आना है और ये निरंतर लगातार पूरे जीवन तक करते रहना है। जब आप उस काम से फ्री हो जाओगे तभी आप मुझे खा सकते हो। तो शैतान तुरंत उस काम के लिए चला गया और उस काम को करने के लिए अग्रसर हो गया। उन्होंने तुरंत गड्ढा खोदी और एक बांस भी लगाया और उस पेड़ पर लगातार वो प्रोसेस अपनाते गया। इस प्रकार वो ऐसा काम उनको दिया जो कि पूरी जिंदगी भर वो शैतान करता रहा, वो समाप्त नहीं हुआ। इस प्रकार वो अपने काम में उलझे रहा। इस प्रकार वो व्यापारी उस शैतान से मुक्ति पाई। ठीक उसी प्रकार हम अपने मन को भी हम किसी काम में उलझा सकते हैं, तभी हमारा मन शांत रहेगा। इस प्रकार दोस्तों इस स्टोरी में जो बातें बताई गई, जैसे व्यापारी, तो व्यापारी कोई दूसरा नहीं, वो हम स्वयं होते हैं, खुद होते हैं। दूसरा मन के बारे में, तो मन कोई दूसरा नहीं, वो हमारा शैतान होता है। और तीसरा जो बांस के बारे में बताया गया है, वो बांस जपमाला का प्रतीक है। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखने के लिए और अपने मन को बस में रखने के लिए, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए ईश्वर की भक्ति में लीन रहना पड़ेगा, एक जपमाला में लीन रहना पड़ेगा। अपने आप को हमेशा किसी कार्य में व्यस्त करना पड़ेगा, तभी हमारा मन शांत रहेगा, व्यस्त रहेगा। अगर हमारा मन खाली है, इसका मतलब है वो बार बार भटकेगा, इधर उधर हमेशा भटकते रहेगा। इसलिए हम अपने मन को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर आप खाली रखिएगा तो आपका मन हमेशा भटकते रहेगा। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें अपने आप को किसी एक काम पर फोकस करना है, लगातार काम को करते रहना है, तो ही हम अपने मन को शांत रख सकते। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आपको ये वीडियो, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स, धन्यवाद।